नमस्कार दोस्तों, आपका क्राइम कहानी में स्वागत है। दोस्तों, जिस तरह से दुनिया में हर तरह के क्राइम के पीछे कोई ना कोई गुनहगार जरूर होता है, वैसे ही क्राइम की दुनिया में जब आप देखते हो तो हर गुनहगार आखिर में पकड़ा भी जाता है। आज की कहानी है उत्तर प्रदेश से, जहां पर एक प्रेमिका ने अपने पहले प्रेमी को मारकर और दूसरे प्रेमी से अपनी मांग में सिंदूर भरकर और अपना जीवन जीना चाह रही थी, लेकिन पुलिस की सतर्कता से वो पकड़ी गई। पूरी कहानी आपको विस्तार से अब सुनाते हैं। तारीख थी 18 मार्च 2024, जब एक महिला जो मेरठ की रहने वाली वो अचानक अपने घर से लापता हो जाती है। लापता होने के बाद उसके परिवार वालों ने जो है पुलिस थाने जाकर और मुकदमा दर्ज करवाया जाता है। और ये कहा जाता है कि जो डहार सरूरपुर है, वहां का रहने वाला गौरव, जिसकी उम्र करीब 25 वर्ष, उसने जो है ललिता को अपहरण करके ले गया है। अब पुलिस में इस मामले को लेकर जो सरूरपुर पुलिस थाना है वहां पर इसको लेकर एक मामला दर्ज होता है। अब पुलिस हरकत में आती है। इधर पुलिस हरकत में आने के बाद उधर जो सरूरपुर के अंदर ही जो गौरव के परिजन थे वो भी थाने पर पहुंचे। उन्होंने भी मुकदमा दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसका मुकदमा दर्ज नहीं किया। अब धीरे धीरे जो है सरूरपुर पुलिस जो है इस मामले की तहकीकात में लग गई। अब तहकीकात, लड़की गुम हो रखी है 18 मार्च से। अचानक 19 मार्च को जो है एक अर्धजली लाश मिलती है। उत्तर प्रदेश के जो बेसुमा थाना क्षेत्र है वहां पर एक गांव मोड़कला, वहां पर मोड़कला में एक प्रधान जी, उस मोड़कला के प्रधान जी कृष्णपाल, उनके घने के जंगल में जो घने का खेत था उसमें एक अर्धजला शव मिलता है। अब जो बेसुमा पुलिस से उसने शव को कब्जे में लेकर और उस शव को जो है अस्पताल पहुंचाया, लेकिन शव जो है अर्ध जला था, चेहरे की शिनाख्त नहीं हो रही थी। अब शव की जो है तस्वीरें इधर उधर जो है भेजने की कोशिश की गई। पुलिस थानों में अलर्ट जो है मैसेज करवाया कि एक लाश मिली है, लेकिन कोई जो है उस लाश को लेने के लिए नहीं आया और पुलिस ने आखिरकार उसका अंतिम संस्कार करवा दिया। तभी अचानक पता चलता है कि जो एक गांव जिसका नाम जो मेरठ के पास में ही एक गांव है जो ललिता गायब है और लगातार उसकी जो है लोकेशन भी मोड़कला गांव के पास आसपास आ रही है। इधर जो है सरूरपुर पुलिस को जो लोकेशन है वो यहाँ पर जो है बता रही थी कि लास्ट लोकेशन गौरव की भी जो है इधर आ रही है। अब बेसुमा पुलिस के पास ये सुराग मिला तो बेसुमा पुलिस ने अब ललिता के जो है परिजनों से संपर्क किया। उसके मोबाइल नंबर मिले। अब मोबाइल नंबर मिलते ही पुलिस ने उसके नंबर को सर्विलांस पर लगाया और उसकी CDR निकाली तो ये पता चला कि 18 मार्च के दिन ललिता की जो है बात गौरव से भी हुई और उसके बाद जो एक लड़का के 45 साल का जो एक व्यक्ति था मोकम सिंह, उससे भी लंबी लंबी बातें हो रखी है। अब पुलिस मोकम सिंह जो वहीं उत्तर प्रदेश का एक गांव जिसका नाम बीट ऐसा नाम है, कुछ मैं आपको बता देता हूँ। सॉरी, नाम जो है बीटकली गांव का नाम ऐसा कुछ, बीटकली गांव, हाँ बीटकली गांव, वहां का एक मोकम सिंह, उससे भी काफी लंबी लंबी बातें हो रही है। तो पुलिस ने अब ये पता लगाने की कोशिश की और लास्ट लोकेशन जो ललिता की है वो बीटकली गांव के पास ही आ रही थी। तो बीटकली गांव में अब जो है बेसुमा पुलिस पहुंची, उन्होंने पता किया तो ललिता और मोकम सिंह के साथ उनका दोस्त भानु, तीनों को पुलिस ने एक पुलिया से, जो नहर का पुलिया था, वहां से इनको गिरफ्तार करके और पुलिस थाने पर लेकर आए। थाने पर लाने के बाद
जब उनसे सख्ती से ललिता से पूछताछ की गई तो वो टूट गई और उसने फिर जो कहानी बताई वो कहानी इस प्रकार थी। ललिता ने बताया कि मैं और गौरव दोनों के बीच जो है हमारे रिश्ते थे, हम प्रेम प्रसंग में थे काफ़ी लंबे समय तक। लेकिन मैं अपने मौसी के गांव में एक फैक्ट्री में काम कर रही थी, वहाँ पैकिंग का। वहीं पर एक ठेकेदार जिसका नाम मोहकम सिंह है, उससे मुझे भी प्यार हो गया। हम दोनों ने जो है अब शादी रचाने का फैसला किया, लेकिन गौरव बीच में आ रहा था। गौरव ने कहा कि मैं तेरे से शादी करूंगा और तुम मोहकम सिंह से बात मत करो। मोहकम सिंह और गौरव की भी काफ़ी बार मोबाइल फ़ोन पर नोकझोंक भी हुई। लेकिन अचानक 18 मार्च को ललिता ने गौरव को फ़ोन किया कि चलो अब अपन कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और मैं तैयार हूँ। उधर मोहकम सिंह ने भी जो है गौरव को अपनी बातों में लिया और कहा कि मैं आपकी कोर्ट मैरिज करा रहा हूँ, अब मुझे कोई लेना देना नहीं, आप अपनी जो ज़िंदगी है आगे की वो आराम से जी सकें, इसलिए मुझे अब आपकी ज़िंदगी के बीच में नहीं आऊँगा। उससे पहले अपन चलते हैं कि पार्टी कर लेते हैं। तो ये जो मोड़कला गांव है वहाँ पर एक बगीचा था आम का। उस बगीचे में बैठकर मोहकम सिंह, भानु और ये शराब पीते हैं। ललिता भी पास बैठी रहती है। शराब में पहले से ही एक बेहोशी की जो है गोलियां मिला रखी थी। बेहोश जैसे ही गौरव ने शराब पी वो बेहोश हो गया। उसके बाद गौरव को एक कैंची के जरिए उसके कत्ल किया। अब गौरव को कत्ल करने के बाद उसके शव से सारे कपड़े उतारे और उसको घने के जो खेत था उसमें ले जाकर उसके शव को जलाया, मुंह जला दिया और वहीं पर छोड़कर वो 19 मार्च को अपने जो है उसके साथ मोहकम सिंह के साथ ललिता रहने लगी। उन्होंने सोचा कि अब अपन आराम से ज़िंदगी जिएंगे, लेकिन गुमशुदगी इधर दरज थी ललिता की भी। तो ललिता ने, जो पुलिस थी वो लगातार सर्विलांस पर ले रखा था इसका ललिता का मोबाइल, और एक गुमशुदगी से फिर एक ये कत्ल की कहानी निकल कर आई। यदि यहाँ पर सरूरपुर पुलिस चाहती तो जो गौरव के पिता थे उन्होंने एक मुकदमा दर्ज करवाने, गुमशुदगी दर्ज करवाने गए थे, लेकिन पुलिस ने दर्ज नहीं की। यदि वहाँ पर उसके गौरव के जो घर वाले कह रहे हैं कि यदि पुलिस समय रहती और गुमशुदगी को दर्ज करके और पता करती तो हो सकता है गौरव की जान भी बच सकती थी। लेकिन एक प्रेमिका ने अपने ही पहले प्रेमी की हत्या करके और दूसरे प्रेमी के साथ जिंदगी जीना चाह रही थी, लेकिन पुलिस के हत्या चढ़ी। तो आज की कहानी में बस इतना ही। फिर किसी कहानी के साथ आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।